हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार पुनः संजना साइमन अपने यूट्यूब ब्लॉग के माध्यम से आपके सवालों के जवाब लेके आई है। मैं आज दो सवालों पे बात करूँगी, दो बातों पे बात करूँगी। फर्स्ट, कि आपको एचआरटी लेनी है तो आप कैसे एचआरटी स्टार्ट करें, आप किन डॉक्टर्स को दिखाएं, कहाँ मिले, कैसे आपको स्टार्ट करना है, तो एक वो बात मैं करूँगी। और दूसरा, एक बहन ने पूछा है कि उनको जेंडर डिस्फोरिया और उनको अपना सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाना है या जेंडर अफर्मेशन सर्जरी करवाना है, तो वो किस तरीके से पहल कर सकते हैं। तो इन दो बातों के साथ में मैं आपसे आज मिल रही हूँ। सर्वप्रथम, जिन बहन ने पूछा है कि मुझे एचआरटी स्टार्ट करनी है, मुझे मेडिसिन के नाम बताइए और कैसे करना है ये बताइए, तो मैं क्षमा चाहती हूँ कि बिना आपके मेडिकल रिपोर्ट देख के मैं आपको कोई मेडिसिन के नाम नहीं बता सकती हूँ। और मैं वैसे भी कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, मैं कोई हॉर्मोन्स की डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ, ये है कि जो मैंने इतने सालों में, बीते तकरीबन 10 सालों में जो मैंने अनुभव किया है और जितने भाइयों की और जितनी बहनों की मदद करी है और स्वयं के ऊपर जो मैंने परिणाम देखे हैं, उनके माध्यम से मुझे बहुत नॉलेज हो गई है। लेकिन नॉलेज होना और उसको आपके मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद में, आपके ब्लड टेस्ट देखने के बाद में उसको फिर मेडिसिन्स के साथ में जस्टिफ़ाई करना, ये दोनों एक अलग बात है। तो आपके शहर में, आप जब जिस किसी भी शहर में हैं, वहाँ पे आपके साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, इन दोनों ही डॉक्टर से आप मिल सकते हैं। आप अपना जेंडर डिस्फोरिया उनके साथ में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको प्रकृति के द्वारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिए गए हैं, आप उनके साथ में सहज नहीं हैं, आपको उनसे फ़ोबिया है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक गलत शरीर में बिल्कुल कैद हो गए हैं और आप अपना जीवन सहज तरीके से नहीं जी पा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको ऐसा जेंडर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो। क्योंकि जेंडर का मतलब ही यही होता है, जो हम ट्रांसजेंडर्स की बात करते हैं तो उनका मतलब भी यही होता है कि ऐसे व्यक्ति जो कि बायोलॉजिकली असाइंड सेक्सुअल ऑर्गन्स या बायोलॉजिकली असाइंड जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उनका जेंडर है, उससे वो मैच नहीं करते अपने आप को। क्योंकि जेंडर हमारे मस्तिष्क में है, वो यहाँ है, वो हमारे पैरों के बीच में नहीं है। मैं बार बार इस बात को बोलती हूँ। तो वहाँ उन फिज़िकल जो ऑर्गन्स हमारे पास में है, उनसे सिर्फ हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स का पता चलता है, हमारे जेंडर का पता नहीं चलता। तो अगर आप कन्फर्म्ड है कि आपको जेंडर से रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर से साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से मिलें। एक बार जब वो आपको जीआईडी लेटर दे देंगे, ठीक है, मतलब जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर लेटर आपके पास में होगा, उस लेटर के साथ में आप किसी भी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाएँगे, हॉर्मोन्स के डॉक्टर के पास जाएँगे, या आपके शहर में कोई बड़ा शुगर स्पेशलिस्ट है, आप उनके पास भी जा सकते हैं जो डायबिटीज़ के केसेस देखते हैं, मतलब जिनको हार्मोन्स की नॉलेज है। आप उन डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं अपने जीआईडी लेटर को लेके, और वहाँ पे जाके आप उनसे अपना पूरा ब्लड टेस्ट, जो भी वो मतलब आपसे कहेंगे करने के लिए, ब्लड टेस्ट हो या और कोई टेस्ट हो, वो आपके टेस्ट करवाएँगे, आपकी मेडिकल रिपोर्ट आएगी और उसके बाद से वो डिसाइड करेंगे कि आपको कितने एमजी का मेल हार्मोन ब्लॉकर देना है और कितने एमजी का आपको फीमेल हार्मोन्स देना है, और फीमेल हार्मोन्स मेडिसिन के थ्रू देना है, इंजेक्शन के थ्रू देना है, या आजकल और भी तरीके हैं, उस तरीके से आपको देना, वो स्किन में भी मर्ज हो जाता है अब तो किस तरीके से देना है, ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी कैसी है और आपकी बॉडी क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से ले सकती है। जो संजना ने लिया, ज़रूरी नहीं है वही आपके ऊपर भी लागू हो। आपका बॉडी का रिस्पॉन्स अलग हो सकता है, मेरी बॉडी का रिस्पॉन्स अलग हो सकता है। जो मेडिसिन मैंने खाई थी, या जो मेडिसिन की जो फ़ॉर्मूला मेरे ऊपर फिट हुआ था, ज़रूरी नहीं है कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट के बाद में वो फ़ॉर्मूला आपके ऊपर फिट हो। इसलिए मैं ऐसा कोई अपराध नहीं करना चाहती हूँ कि मैं आपको बरगलाऊँ और आपको बिना मेडिकल डॉक्टर के अंडर सुपरविज़न मैं आपको कुछ भी बता दूँ और आप ऐसा सोचिए कि आप भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। तो इसको उस तरीके से देखिए कि एक डॉक्टर ने पढ़ाई करी है, उसको इस बारे में नॉलेज है, आपको उस डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। तो ये फर्स्ट चीज़ तो आपकी एचआरटी से रिलेटेड है कि आप कैसे एचआरटी स्टार्ट करें। दूसरा, एक बहन ने पूछा था कि मुझे जेंडर डिस्फोरिया है, तो वो भी इससे बिल्कुल रिलेटेड बात है। अगर आपको जेंडर डिस्फोरिया है और आप चाहते हैं कि अपना इलाज करवाना, तो सबसे पहले बात तो कन्फर्म करिए कि वाक़ई में आपको जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर है या नहीं है। ये बात
पता करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप से बहुत सारे प्रश्न पूछने पड़ेंगे कि आप कितना सहज हैं एक महिला के रूप में और कितना सहज है एक पुरुष के रूप में। आपके पेरेंट्स इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके स्कूल के दोस्त आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके टीचर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं और आपके आस-पड़ोस में रहने वाले जो आपके मित्र हैं, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। आप सर्टेन क्वेश्चन्स उनसे पूछ सकते हैं और वो उन क्वेश्चन्स का जवाब दे के आपको बता सकते हैं कि हाँ, तुम यू आर मोर फीमेल, यू आर मोर वुमन, यू आर लेस अ मैन। तो इस तरीके से वो आपको बता सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप एक कॉपी के पेज में इस बात को लिखिएगा कि अगर मैं एक महिला बन के जीऊँगी तो मुझे क्या-क्या एडवांटेजेस होंगे और क्या-क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। इस बात को लिख के रखिएगा कि घर छूट जाएगा, शादी-ब्याह की प्रॉब्लम हो सकती है, सोशल रिकॉग्निशन मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है, जॉब मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है या एक सोशल रिस्पेक्ट में मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। उन सब चीज़ों को आप एक तरफ लिख लीजिए और एक तरफ आप लिख लीजिए कि अगर आप अपना अ, ट्रीटमेंट नहीं करवाते और आप इसी तरीके से रहते हैं, जिस शरीर में आप पैदा हुए हैं, उसी शरीर में आप रहते हैं, तो आपको क्या-क्या एडवांटेजेस हैं, आपको क्या-क्या डिसएडवांटेजेस हैं। वो घुटन, वो तकलीफ़, वो ज़िंदगी से नफ़रत करना, वो अपने आप से नफ़रत करना, वो अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय ना कर पाना, ऐसा सोचना कि बस सब कुछ गलत ही हो रहा है। तो इस तरीके से आप दोनों बातों को लिख लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, सोच लीजिए। ये सर्जरी बिल्कुल नॉन रिवर्सिबल सर्जरी है, इसका कोई भी रिवर्स नहीं है। एक बार आप आगे बढ़ गए तो फिर आप पीछे नहीं लौट सकते हैं। लेकिन सर्जरी तक पहुँचने से पहले आपको जेआईडी लेटर अपने शहर के साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से लेना पड़ेगा। आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग ऐसा सुविधा देते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इन पर्सनली आप डॉक्टर के पास जाएँ, उनसे मिलें, उनसे कुछ सेशन ऑफ टॉक रखें, ताकि वो आपको और ज़्यादा समझ पाएँ और आपको जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर का लेटर मिल जाए। एक बार आपको लेटर मिल जाएगा, उसके बाद में आप अपना एचआरटी स्टार्ट कर सकते हैं। और जेंडर डिस्फोरिया के प्रॉब्लम में भी यही सॉल्यूशन है और एचआरटी कैसे स्टार्ट करनी है इसके बाद में भी यही सॉल्यूशन है। दोनों ही पॉइंट एक दूसरे से मिलते हैं, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। आप लोग कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दूसरे दोस्तों के साथ में। तब अगली वीडियो के लिए आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे। बाय।